हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर हमारे वीडियोस आपकी आइल्स प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे, स्पेशली आपके आइल्स राइटिंग में। आज मैं एक और एस्से लेकर आई हूँ। मैंने ये एस्से कैसे लिखा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपको सिर्फ अपने कानों पर अपने हेडफोन्स लगाने हैं और आप बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इस तरह के एक एस्से को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं आज का हमारा एस्से क्या है। तो आज का जो हमारा एस्से है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this problem? So यहाँ देखिए ये कहा जा रहा है in spite, यानी कि एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेस के बावजूद बहुत से लोग दुनिया भर में, मतलब अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर में उन्हें हंगर का सामना करना पड़ता है, माने उन्हें भूखे रहना पड़ता है। इस एस्से में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सीधा सीधा सा एस्से है बट थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। तो आई थिंक वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो अब आपको सैम्पल ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो आप अपनी नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और नए वर्ड्स को ज़रूर नोट कीजिए। हमारे क्वेश्चंस हैं, व्हाई इज़ दिस द केस, व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है और इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है। तो सबसे पहले हम इस एस्से की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हर एस्से की तरह इसमें एक इंट्रोडक्शन होगा और एक कंक्लूजन होगा। ये तो हर एस्से में होगा, ये एक कॉमन एस्पेक्ट है हमारे एस्से राइटिंग का। उसके अलावा मैं बाकी के एस्से राइटिंग को डिवाइड करूँगी 2 या 3 पैराग्राफ्स में, जिसमें 1 या 2 पैराग्राफ्स में मैं रीजंस लिखूँगी कि हंगर से क्यों जूझना पड़ता है अब दुनिया भर में लोगों को, और फिर 1 पैराग्राफ में या अगेन 2 पैराग्राफ्स में, जितना भी मेरे पास मटीरियल बनेगा, मैं मेंशन करूंगी कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम बाकी के बॉडी पैराग्राफ्स की तैयारी करते हैं। इंट्रोडक्शन को मैंने कैसे लिखा है, सम कंसिडर दैट व्हाइल न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड राइजिंग अवेयरनेस अमंग एग्रीकल्चरिस्ट्स हैव बूस्टेड द क्रॉप, मैनी स्टिल स्टार्व. It is crucial to analyze the reasons behind this worrisome state and suggest a few solutions. So मैंने शुरुआत की है पैराफ्रेजिंग से और उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट देके अपने एस्से की इंट्रोडक्शन को क्लोज किया है। यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि सम कंसिडर, कुछ लोगों का मानना है, दैट वाइल न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जाहिर है एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से ही हो रहा है। राइजिंग अवेयरनेस अमंग एग्रीकल्चरिस्ट्स, यहाँ देखिए अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता बढ़ी है। एक एग्रीकल्चरिस्ट वो व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। हैव बूस्टेड द क्रॉप, क्रॉप को बूस्ट किया है इन लोगों ने। मैनी स्टिल स्टार्व, बहुत से लोग अभी भी स्टार्व करते हैं, माने भूखमरी से जूझते हैं। इट इज़ क्रूशियल, क्रूशियल माने बहुत इम्पॉर्टेंट है, टू एनालाइज द रीजंस बिहाइंड दिस वरीसम स्टेट। ये अच्छी स्टेट नहीं है, ये एक चिंताजनक चीज़ है, तो मैंने उसे एक एडजेक्टिव, इस स्टेट के साथ मैंने एक एडजेक्टिव लिखा है वरीसम, एंड सजेस्ट अ फ्यू सॉल्यूशंस। आप जो मेरा लास्ट सेंटेंस है इंट्रोडक्शन का उसको लिख सकते हैं कहीं पर। इस तरह के जितने एस्सेज हैं आप वहाँ इस तरह के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस स्टेज पर हमेशा की तरह अपने एस्से की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम कॉजेज़ क्या क्या दे सकते हैं इसके। तो मेरे हिसाब से एक कॉज हो सकता है कन्फाइंड टू अ फ्यू कंट्रीज़। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास मीन्स हैं और साथ ही उनका एक माइंडसेट भी है डेवलपमेंट का, जबकि अंडर डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो बहुत पीछे हैं। फिर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मेरे दिमाग में आए। लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी है, करप्शन है कुछ कंट्रीज़ में या कुछ एरियाज़ में, और फिर मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि कन्वेंशनल मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर और कन्वेंशनल वेज ऑफ फार्मिंग अभी भी प्रिवेलेंट है कुछ कंट्रीज़ में। फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई जिसको मैंने यहाँ लिख लिया, लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और रिग्रेसिव अप्रोच टू फूड स्टोरेज भी मुझे एक रीज़न लगा। देखिए प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन एस्से में लिखने में एक फैक्टर होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी काट ही हमारी सॉल्यूशंस होती हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के जो पैराग्राफ्स होते हैं
वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। एक तरफ आप प्रॉब्लम मेंशन करते हैं और दूसरी तरफ आप उसकी सोल्यूशन मेंशन कर देते हैं। तो जनरली इस तरह के एसेज काफ़ी सिंपल होते हैं। सो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी अगर आपको ऐसा कोई एसे आता है। अच्छा, तो अब इसके सोल्यूशन में मैंने यही लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टूल्स, अवेयरनेस और बेटर होनी चाहिए। उन हिस्सों में भी ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए जहाँ पर नहीं है। डेवलप कंट्रीज़ को अंडर प्रिविलेज कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए, राइट। एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। सो हमारे देश में एक ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको प्रॉब्लम में भी लिख देती हूँ और सोल्यूशन में भी, कि एक मिडिल मैन का बहुत रोल होता है जो फार्मर्स को ठीक से कमाने नहीं देता, और क्योंकि वो बहुत अधिक कमा नहीं पाते तो उनकी प्रगति नहीं होती, और प्रगति नहीं होती तो वो बहुत अधिक नॉलेज नहीं गेन कर पाते और फार्मिंग के बेटर मेथड्स नहीं ढूंढ पाते। तो उस पॉइंट को भी मैं यहाँ हाईलाइट करूँगी। तो देखते हैं मैंने इस एस्से को कैसे लिखा है। मेरा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है, इंडीड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड द हार्वेस्ट्स टू मल्टीप्लाई, हाउएवर द सिचुएशन इज प्रॉब्लमैटिक फॉर not every human on this earth has enough food on their plate, and there are numerous reasons for the same. First and foremost, even though much development has happened, it is still confined to a few countries. Developed countries have the means and mindset to harness the benefits of technology, while underdeveloped nations are far behind. Lack of education, poverty, presence of middlemen, and corruption in these areas have become the significant reasons for malnutrition in these regions. Many countries in Asia and Africa are using conventional ways of farming, so the harvest is insufficient for their inhabitants. In addition, the lack of proper distribution and regressive approaches to food storage lead to a massive waste of food items every year in some parts of the world. So देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और मैंने मैक्सिमम को यहाँ सम अप किया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन सबको लिखें। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आप आप मैक्सिमम नए वर्ड सीख सकें, आपको कुछ और आइडियाज़ आपके आइडिया बैंक में ऐड हो सके। मैंने यहाँ एग्जाम्पल एज सच नहीं मेंशन किए हैं, आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। मेरा आइडिया सिर्फ यही था कि ये 10-12 मिनट जो आप वीडियो देखते हैं या सुनते हैं, तो आप कुछ बहुत मैक्सिमम आइडियाज़ लेके यहाँ से जाएं, क्योंकि इस तरह के एसेस कई बार कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा है कि डिफ़िकल्ट होते हैं। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ शुरू से। इंडीड माने सच में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प द हार्वेस्ट टू मल्टीप्लाई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, हार्वेस्ट होता है जो हमें फसल के बाद हमें जो कुछ भी मिलता है वो मल्टीप्लाई हो गया है। हाउएवर द सिचुएशन इज़ प्रॉब्लमैटिक, फिर भी, हालांकि सिचुएशन फिर भी प्रॉब्लमैटिक है। फॉर नॉट एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ हैज़ इनफ फूड ऑन देयर प्लेट। हर इंसान की प्लेट में इनफ फूड नहीं है। देखिए, एक ही बात को करने के कई तरीके, आप इसको भी नोट कीजिए, राइट। पीपल फेस हंगर, पीपल स्टार्व, नॉट एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ हैज़ इनफ फूड ऑन देयर प्लेट। ये सब तरीके हैं एक ही बात को करने के। तो आपके पास ये वैरायटी भी होनी चाहिए अगर आप आइल्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। एंड देयर आर न्यूमरस रीजंस फॉर द सेम। तो और उसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे मैंने कहा कि वो सब रीजंस मैं यहाँ मेंशन करूँगी। अपने पैराग्राफ की शुरुआत में मैंने अपने रीडर को एक इंडिकेशन दिया है कि इस पैराग्राफ में मैं क्या क्या लिखने वाली हूँ। आपको आइडियली एक पैराग्राफ की शुरुआत उस पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे उससे एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन से करनी चाहिए, राइट। अगर देखिए, आप इन चीज़ों को बहुत डीपली समझना चाहते हैं, पूरे प्रोसेस को, ग्रामर को, वोकैबुलरी को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मैंने यहाँ क्या क्या रीजंस लिखे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इवन दो मच डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड, इट इज़ स्टिल कन्फाइंड टू अ फ्यू कंट्रीज। यहाँ मैंने वही बात लिखी है कि कुछ ही कंट्रीज में कन्फाइंड है, यानी कि कुछ ही कंट्रीज तक लिमिटेड है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव द मीन्स एंड माइंडसेट। मैंने जो प्लानिंग में किया था उसी को अब मैं एक्सपैंड कर रही हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास मीन्स हैं, यानी कि तरीके हैं या सोर्सेज हैं, एंड माइंडसेट, और उनका माइंडसेट भी है टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी के या डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को यूज़ करें। हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर, जो भी डेवलपमेंट है उसको वो एक्चुअली इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। वाइल अंडर डेवलप्ड नेशंस आर फार बिहाइंड, हालांकि वो नेशंस जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुई वो बहुत पीछे हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन एंड करप्शन इन दीज एरियाज हैव बिकम द सिग्निफिकेंट रीजंस फॉर माल न्यूट्रिशन इन दीज रीजन्स। एजुकेशन की कमी, गरीबी, एक मिडिल मैन का होना, हम सब जानते हैं। अब इसके डिटेल में हम यहाँ नहीं जा सकते कि मिडिल मैन कैसे फार्मर्स के लिए और
कैसे कई बार सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। एंड करप्शन, बहुत सी कंट्रीज़ में करप्शन है जो अगेन एक रीज़न है कि वहाँ पे लोग सफ़र करते हैं। हैव बिकम द सिग्निफिकेंट रीजन्स, बन चुके हैं सिग्निफिकेंट रीज़न माने एक बड़े रीजन्स या मेन रीजन्स फॉर माल न्यूट्रिशन होता है लोगों को सही तरह से खाना ना मिलना। मेनी कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका आर यूजिंग कन्वेंशनल वेज ऑफ फार्मिंग। वही बात को मैंने दूसरे शब्दों में लिखा है, कन्वेंशनल वेज ऑफ फार्मिंग को ही यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पुराने घिसे पिटे तरीके यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए। सो द हार्वेस्ट इज़ इनसफिशिएंट, हार्वेस्ट जो है इनसफिशिएंट है, कम है फॉर देयर इनहेबिटेंट्स, उनके यहाँ रहने वाले लोगों के लिए। इन एडिशन द लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिग्रेसिव अप्रोचेस टू फूड स्टोरेज। अच्छी तरह से खाना जो पैदा भी होता है, जो क्रॉप ग्रो भी की जाती है, उसको डिफरेंट इलाकों में ठीक तरह से पहुंचाने के मेथड्स भी नहीं है। स्टोरेज के मेथड्स रिग्रेसिव मेथड्स हैं। रिग्रेसिव होता है जो जिसमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुई या जो डेवलपमेंट के अगेंस्ट चल रही होती है चीज़, उसे रिग्रेसिव कहा जाता है। यहाँ मैंने फूड स्टोरेज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो दुनिया के कई इलाकों में प्रॉब्लम फेस की जाती है, मैंने उसको मेंशन किया है, राइट। एज अ रिजल्ट मैनी कैन नॉट गेट इनफ फूड स्टफ्स, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को पूरा खाना नहीं मिल पाता है। यहाँ मेरा रीजंस का पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ पे जाते हैं जहाँ मैंने सॉल्यूशंस मेंशन किए हैं। आई एम श्योर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे, ऐसे लिखने का तरीका पता चला होगा। पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही वीडियो में हर चीज़ को इंक्लूड करें, और वो एक्चुअली हमारा इंटेंशन भी नहीं है। यहाँ बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने कान पे हेडफोन्स लगाएं और ऐसे को जल्दी से एक सैम्पल को समझ लें, अपनी नोटबुक में कुछ नए वर्ड्स को लिखें और एट अ लेटर स्टेज अपने एग्ज़ाम से पहले उन नए वर्ड्स को, नए आइडियाज़ को आप एक बार रिवाइज़ कर लें। यही आइडियाज़, यही वर्ड्स आपको इस तरह के कई और एसेज में भी काम आएंगे, राइट। चलिए देखते हैं कि मैंने अब सॉल्यूशंस को कैसे लिखा है। यहाँ मैं अपना पैराग्राफ कोई बहुत लंबा नहीं करना चाह रही थी, मैंने कॉजेज़ को पकड़ के उनके सॉल्यूशंस को मेंशन किया है। द सॉल्यूशंस आर नॉट इम्पॉसिबल टू फाइंड। Governments must ensure a better distribution of technological knowledge, tools, and awareness amongst the farmers so that every farmer may have effective yields. There should be elimination of middlemen in the distribution system of crops so that the farmers may get due compensation for their hard work. If farmers earn better, they can gain more knowledge, purchase better tools, avail better facilities, and live a better life leading to better crops. Secondly, developed and rich countries should help impoverished countries by sharing their technology and resources. देखिए मेरा जो पहला सेंटेंस है वो रीडर को एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब मैं सॉल्यूशंस की बात करने लगी हूँ। ये इस तरह के सेंटेंसेस आपको ज़रूर लिखने चाहिए। द सॉल्यूशंस आर नॉट इम्पॉसिबल टू फाइंड। सॉल्यूशंस ढूंढने इम्पॉसिबल नहीं है। Governments must ensure a better distribution of technological knowledge, tools and awareness amongst the farmers so that every farmer may have effective yields. So government को इंश्योर करना चाहिए कि सभी फार्मर्स को, हर एक फार्मर को प्रॉपर नॉलेज मिले, खेती की टेक्निक्स की नॉलेज मिले। मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ उनके पास टूल्स हों, अवेयरनेस हो, मतलब उनके पास जानकारी हो, जागरूकता हो। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। सो दैट, ताकि हर एक फार्मर के पास हो इफ़ेक्टिव यील्ड्स माने एम्पल यील्ड्स का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में उनके पास पैदावार हो। यील्ड्स माने पैदावार हो। देयर शुड बी एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, बिचौलियों की एलिमिनेशन होनी चाहिए इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ क्रॉप्स। सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि फार्मर्स की मतलब वो स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे फार्मर्स के पास नॉलेज रहे और वो इंडिपेंडेंट हो सके और उनके पास अच्छा पैसा आ सके। देखिए अब इस सेंटेंस में मैंने यही बात एक्सप्लेन की है। इफ़ फार्मर्स अर्न बेटर, दे कैन गेट मोर नॉलेज, परचेज बेटर टूल्स, अवेल बेटर फैसिलिटीज़। तो उनको बेटर मनी भी देनी है, मतलब ये इंश्योर करना है कि वो अच्छा खासा कमा सकें, और ये भी इंश्योर करना है कि उनके पास नॉलेज और टूल्स हों। अगर उनके पास अच्छी कमाई होगी तो वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, बेटर टूल्स खरीद सकते हैं, बेटर फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, लिव अ बेटर लाइफ लीडिंग टू अ बेटर क्रॉप्स, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं जिससे उनकी क्रॉप्स भी अच्छी होंगी। सेकेंडली, डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज शुड हेल्प इम्पोवरिश्ड कंट्रीज, इम्पोवरिश्ड होता है गरीब कंट्रीज, बाय शेयरिंग देयर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। अमीर और उन्नत कंट्रीज़ को गरीब और पिछड़ी हुई कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करनी चाहिए? अपनी टेक्नोलॉजी और अपने संसाधन, मतलब अपने रिसोर्सेज को शेयर करके,
ताकि उनकी मदद हो सके। क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पिछड़ी कंट्रीज़ में है, तो जो आगे है वो पीछे वालों की मदद कर सकता है अपने रिसोर्सेज शेयर करके, अपनी जानकारी शेयर करके, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके। अब मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसका कंक्लूजन लिखा है। लिखने के लिए कुछ खास नहीं होता ऐसे एसेस के कंक्लूजन में, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी इसी प्लेलिस्ट पे जाकर आप इस तरह के और कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अगर आपको सैम्पल्स पढ़ने में दिक्कत आती है तो इस तरह की वीडियोस आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक कुछ कंटेंट है हमारी यूट्यूब चैनल पे, पर हम और बहुत सा अच्छा कंटेंट लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप भी हमें गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर देखना पसंद है, सो दैट हम उसी डायरेक्शन में अपना काम कर सकें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत सारे सैम्पल्स और क्विजेस की मदद से आप अपने बैंड्स को इम्प्रूव करने की तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट इसका कंक्लूजन देखती हूँ। टू सम अप, द वर्ल्ड नीड्स टू ओवरकम द क्रिटिकल इशू ऑफ हंगर बाय रिजॉल्विंग अ फ्यू चैलेंजेस। Various governments must collectively take steps toward the solution. To sum up, मेरे रीडर को इंडिकेशन देता है कि ये कंक्लूजन है। दुनिया को ज़रूरत है कि जो क्रिटिकल इशू है, जो एक बहुत ही बर्निंग इशू है हंगर का, राइट, उसे रिजॉल्व करे। और कैसे रिजॉल्व करे? कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस को रिजॉल्व करके। भिन्न भिन्न गवर्नमेंट्स इकट्ठे मिलके कलेक्टिवली माने साथ साथ स्टेप्स ले सकती हैं ताकि वो सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकें। तो देखिए इस तरह से मेरा ऐसे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे ये वीडियोस कुछ हेल्पफुल लगते हैं, आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाय।